BA फस्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा स्टेट ਆਪਾਂ पढ़ ली है, स्टेट ਦੇ एलीमेंट्स ਆਪਾਂ पढ़ ਲਏ ਨੇ है ना, लेकिन ਆਪਾਂ ਇਹ पढ़ लिया कि स्टेट की ਹੁੰਦੀ है ना। स्टेट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 एलिमेंट ने, लाइक स्टेट व्हाट इज़ द स्टेट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 एलिमेंट ने। सब तो पहला पॉपूलेशन, अगला है फिक्स टैरेटरी है ना, थर्ड हैगी गवर्नमेंट ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ हैगी ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ है ना। भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 एलिमेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ स्टेट कहलाਉਂਦੀ है ना। लेकिन ਹੁਣ अपनी बारी है कि थ्योरीज ऑफ दी ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी कि स्टेट बनी किवें है, ठीक है, स्टेट का जन्म किवें होया। हर एक कई समर्थकों ने ये बारे अपने अलग अलग विचार जोड़े हैगे ने वो दिते ने, ठीक है। कई ये कहते हैं कि स्टेट जिहड़ी हैगी है वो हौली हौली जिवें 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 परिवार वधदा गया, एक परसन तो फैमिली बनी, फैमिली तो सोसाइटी बनी, सोसाइटी तो स्टेट बनी। सो कई कहते हैं कि इस तरह एग्जिस्टेंस हुई है, तो कई कहते हैं कि ये देवी रूप है, यानी कि कुदरत ने सानू दिती है, परमात्मा वालों सानू देन मिली है। तो कई ये कहते हैं कि यह अपने आप बनाई गई है। सो मिक्सअप जो कॉन्सैप्ट ने सारे ही वक्री वक्री थ्योरीज जिहड़ियां हैगियां आपां दिंदे ने। आपां उन्हां थ्योरीज बारे ही अगले चैप्टर दे विच आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना है। सब तो पहला आंदी है बेटा किहड़ी किहड़ी थ्योरीज जिहड़ियां हैगियां वो आपां नूं दित्तियां गईयां ने। सब तो पहला आंदी है स्पैकुलेटिव थ्योरी। स्पैकुलेटिव मीनस कल्पनात्मक थ्योरी। सब तो पहला है डिवाइन ओरिजिनल थ्योरी। डिवाइन ओरिजिनल थ्योरी मीनस देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, कि देवी देवतियों का सिद्धांत है। दूसरा शक्ति का सिद्धांत, कि शायद शक्ति तो बनी है, पावर तो बनी है। तीसरा है समाजिक समझौते का जिहड़ा हैगा इतिहास। इस तरह दी बहुत सारी थ्योरीज जिहड़ियां हैगियां वो बणियां ने। तुसीं पेपर दे विच कुछ नहीं लिखना हैगा, ठीक है, या अपने नोट्स दे विच कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इन्हां थ्योरीज दे नाम लिखने ने। जिहड़ी आपां पढ़नी है थ्योरी जिहड़ी इस चैप्टर दे विच तुहानूं हैगी है वो है बेटा सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, ते दूसरी हैगी एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी। सब तो पहला वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्टैक्ट मीनस समाजिक समझौता, कि समाज दे विच होए गए समझौते की उपज है स्टेट, कि राज्य जिहड़ा हैगा वो समाज दे विच कीते गए समझौते की ही उपज है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध विच समाजिक समझौते के सिद्धांत का विशेष महत्व है। 16वीं सदी तो लैके 18वीं तक ये सिद्धांत काफ़ी बोलबाला रहा। समाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी संस्था नहीं है, यानी कि इनू किसी कुदरत ने नहीं बनाया, इनू किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, बल्कि यह बनावटी संस्था है जो किसने बनाई है, मनुखा ने बनाई है, ठीक है, जो आदमी ने बनाई है, मैन मेड इंस्टीट्यूशन। समझ आ गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जेड़े सपोर्टर्स ने दे सैड दैट कि स्टेट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, कि मैन आदमी ने खुद समझौता करके इसनों बनाया है। सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी के बेटा मुख्य जिहड़े हैगे ने वो 3 समर्थक ने, ठीक है। सो वन इज़ द हॉब्स, थॉमस हॉब्स जिन्हों आपां कहंदे ने, थॉमस हॉब्स, लॉक ते रूसो, ठीक है। थॉमस हॉब, जॉन लॉक ते रूसो, 3 समर्थक ने, 3 तुसीं याद रखने, हॉब्स, लॉक, रूसो। थॉमस हॉब, जॉन लॉक ते रूसो, जिहदे बारे आपां पढ़ना है। आ देखो ये लिखा भी होया थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक ते रूसो, ठीक है। ये 3 समर्थक हुए ने जिहड़े इस चीज़ नूं सपोर्ट करते हैं कि स्टेट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। समझ आ गया। इस तो बाद तुसी की करना है, इत्थे तक तुसी लिख लिया। उस तो बाद तुसी करना है हॉब्स सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। ये कल्ले कल्ले नूं आपां अलग अलग करांगे, ठीक है। सब तो पहला आपां पढ़ांगे थॉमस हॉब्स बारे। जदों तुसी थॉमस हॉब्स बारे लिखना है तो तुसी इत्थों शुरू करना है बेटा, जिथे जिथे मैं पेन के निशान लगाए हुए हैं इत्थों शुरू करना है। सब तो पहला तुसी लिखोगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जिहड़ा हैगा नंबर 1, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, इनू तुसी दोगे हैडिंग, ठीक है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किहो जी सी, कि जदों आदमी ने जन्म लिया, जदों आदमी पैदा होया उस टाइम ते सिचुएशन किवें दी है। हुण मैं तुहानूं दसूंगी कि हॉब्स की कहता है कि सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी बनी किवें, स्टेट किवें बनी अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ठीक है। सब तो पहला तुसीं लिखोगे कि स्टेट बनन तो पहला आदमी का नेचर किहो जा सी, है ना, प्रकृति किहो जी सी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किहो जी सी। नंबर 1
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ कि प्रकृतिक हॉब्स के अनुसार प्रकृतिक अवस्था दे विच हिंसक गंदे घटिया ਅਤੇ जंगली जीवन तो छुटकारा पाउण लई मनुक्खां द्वारा आपस ਵਿੱਚ एक समझौता किया गया जिस ਦੇ नतीजे वजों इस दा जन्म होया। ठीक है, सब तो पहला तुसी की लिखोगे थॉमस हॉब्स ਦੇ ਵਿੱਚ हैडिंग पा के तुसी सब तो पहला लिखोगे स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, पहली हैडिंग तुहाडी ये हैगी। पहली हैडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ प्राकृतिक अवस्था किहो जी सी। ठीक है, जिस तरह इधर प्रकृति अवस्था पा के ना उस तो बाद तुसी हैडिंग दोगे, अगे लिखना शुरू करोगे। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंगली प्राकृतिक अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਬਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था दूसरी पहली हैडिंग है। उस तो बाद है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किहो जी सी, ये हैगा मनुख किहो जा सी। ठीक है, हॉब्स के अकॉर्डिंगली मनुख किहो जा सी। पहली हैडिंग है आदमी का नेचर, दूसरा प्राकृतिक अवस्था। हुण तुसी देखो कि जिहदे विच आदमी गंदा है, शक्की है, स्वार्थी है, माड़ा है, वो प्राकृतिक अवस्था किहो जी होएगी। प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के अकॉर्डिंगली हिंसक, गंदे, घटिया, जंगली जीवन तो छुटकारा पाउण लई मनुक्खां द्वारा कि गंदी सी, तेरे मेरे वाली भाषा सी, जिस दी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति सीगी। ठीक है, ये सारी सिचुएशन तुसी उहदे विच लिखोगे। फिर तुसी लिखोगे सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। ठीक है, फिर आएगी सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी कि किवें बनिया स्टेट। अगर आदमी गंदा सी, भद्दा सी, ठीक है, एक दूजे के उत्ते विश्वास करन वाला नहीं सी, फिर उस अवस्था दे विच जिहड़ा हैगा वो किस तरह बन गया, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। तुसीं इहदे विच लिखोगे सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। इत्थों तुसीं तीसरी हैडिंग दोगे सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, या जी इसनूं तुसीं कहोगे समाजिक समझौता। ठीक है, समाजिक समझौता किवें होया कि हॉब्स के अनुसार सारे व्यक्तियों द्वारा अपने उत्ते शासन करन दे अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह नूं सौंप दिते गए, जिसनूं असीं प्रभु कहते हाँ। प्रभु मीनस बेटा देखो जिवें सारे ही लोग सी गंदे सी, विश्वासघाती सी, तो उन्होंने कहा कि इहो जी सिचुएशन दे विच जीवन का गुजारा करना जिहड़ा हैगा वो औखा आ। तो उन्होंने की डिसाइड किया कि असीं ऐदा करदे हाँ, असीं अपने सारे ही अधिकार जिहड़े हैगे ने किसी एक व्यक्ति नूं दे दिंदे है ना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह नूं। सपोज करो तुहाडी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास दे विच सारे ही स्टूडेंट्स मतलब ही ने, एक दूजे नाल लड़ाई करन वाले ने, लड़ाई झगड़ा करन वाले ने, तो तुसीं की डिसाइड करदे हो कि ऐदा करदे हां आपां अपने सारे अधिकार ना एक अपने मॉनीटर नूं दे दिंदे हां, है ना, क्लास रिप्रजेंटेटिव नूं दे दिंदे, क्लास मॉनीटर नूं दे दिंदे कि मॉनीटर ही डिसाइड करेगा असीं की करना है ते की नहीं करना, है ना। फिर इहो जी सिचुएशन तो छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, उस मॉनीटर नूं की नाम दिता, उन्हें प्रभु का नाम दिता। ठीक है, तो किवें हुई कि सारे ही व्यक्तियों ने डिसाइड किया कि अपने सारे ही अधिकार असीं केवल एक व्यक्ति नूं दे दांगे। ठीक है, जिसनूं उन्होंने प्रभु का नाम दिता कि सारे अधिकार प्रभु कोल होणगे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक गल की कि मैं अपने सारे अधिकार इस शर्त के उत्ते प्रभु नूं दूँगा अगर तुसी भी अपने सारे अधिकार उस प्रभु नूं दे दोगे। समझ आ गई? समझ आ गया जी। उस तो बाद है जी, उस तो बाद तुसी लिखोगे बेटा रूसो ही चलेगा। उस तो बाद तुसी नैक्सट पेज पर आओगे कि हॉब्स के अनुसार समाजिक समझौता तुहानूं दस दिता। ठीक है, उस तो बाद तुसीं आओगे विशेषतावां किहड़ियां सीगीआं, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी दीआं किहड़ियां विशेषतावां सीगीआं। नंबर 1 शासक समझौते विच हिस्सेदार नहीं सी, यानी कि अगर लोगों ने समझौता किया है अपने अधिकार एक व्यक्ति नूं दिते ने, प्रभु नूं दिते ने, तो वो जिहड़ा प्रभु है, वो जिहड़ा सॉवरन है, वो कंट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। सॉवरन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट कि जो तुसी कंट्रैक्ट किया है उहदियां जिन्नियां भी कंडीशनस ने दे आर नॉट अप्लाइड ऑन द सॉवरन। समझ आ गई? दैन उस तो बाद सुप्रीमेसी ऑफ द सॉवरन, शासक की सर्वोच्चता कि हुण आदमियों का कोई अधिकार नहीं रहा, व्यक्तियों के अपने कोई अधिकार नहीं रहे, शासक ने जो कहता
सही है और अगर उन्हें कहता गलत है तो इट मीनस गलत है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द सॉवरन, यानी कि हुण सारे ही व्यक्तियों को सॉवरन के अंडर काम करना पेगा, सॉवरन ही उन्होंने दसेगा कि की काम करना है, किस तरह काम करना है। जनता को शासक विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं सी, द पीपल हैड नो राइट अगेंस्ट द सॉवरन, मीनस अगर सॉवरन दी कंडीशनस गलत लग रही ने, अगर सॉवरन के अधिकारों गलत लग रहे हैं तो पीपल कैन नॉट अपोज दी सॉवरन, मीनस जिहड़े लोकी ने, जिहड़े व्यक्ति ने, वो शासक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकणगे। ठीक है, उस तो बाद द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट ब्रेक, समझौता तोड़िया नहीं जा सकता सी, यानी कि एक बार समझौता हो गया, एक बार लोगों ने अपने अधिकार शासक को देते, उस तो बाद वो अधिकार वापस नहीं ले सकते तो ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़िया जा सकता है। परमानेंट सरेंडर ऑल राइट एक्सैप्ट द राइट ऑफ सैल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा के अधिकार तो इलावा बाकी सारे अधिकार समर्पित सन, कि व्यक्तियों को सिर्फ इको ही अधिकार होएगा कि अपनी सुरक्षा आप करेंगे। ठीक है, उहदे लई शासक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाकी सारे ही अधिकार जिहड़े हैगे ने वो शासक नूं देणगे। ठीक है, उस तो बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता शासक की इच्छा पर निर्भर करेगी, यानी कि इंडिविजुअल्स लिबर्टी डिपेंड्स ऑन दी सॉवरन, यानी कि प्रभु जिहड़ा हैगा वो डिसाइड करेगा थोड़ी स्वतंत्रता दी किहड़ियां टर्म्स एंड कंडीशनस होणगियां। शासक की गैर जिम्मेदारी इन रिस्पोंसिबल ऑफ द सॉवरन, कि भावें कि लोगों के विच समझौता राही शासक नूं अपने उत्ते शासन करने के अधिकार सौंपे गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्तियों के लिए किसी भी सामने कोई भी रिस्पोंसिबल नहीं होएगा, मीनस जिहड़े व्यक्ति ने वो शासक नूं क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि उन्हें वो डिसीजन क्यों लेता। उस तो बाद है निरंकुश प्रभुसत्ता एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी कि अगर शासक ने कहता दिन है तो इट मीन्स दिन है, अगर रात है तो इट मीन्स रात है, यानी कि निरंकुश प्रभुसत्ता, सारे ही अधिकार शासक कोल होणगे। समझ आ गई बेटा। उस तो बाद हॉब्स के अनुसार शासक ते प्रजा के विचकार संबंध, कि प्रभु और जनता के विचकार किहड़े किहड़े संबंध होणगे। नंबर 1, समझौता लोगों द्वारा आपस दे विच कीता गया सी अते राजा समझौते का हिस्सेदार नहीं सी, कि जनता ने आपस में समझौता किया, इस समझौते की कोई भी कंडीशन जिहड़ियां हैगियां वो शासक के उत्ते लागू नहीं होंदियां। समझौते दी शर्तां राजा उत्ते लागू नहीं होणगियां, लोग राजे का विरोध नहीं कर सकणगे, राजा दी शक्तियां असीमित होणगियां, कानून राजे के हुक्म होणगे, यानी कि हुक्म जो दे दिता वही लॉ एंड ऑर्डर होएगा, लोकी वो स्वतंत्रतावां ही मान सकणगे जिहड़ा उन्हां नूं राजा दे रहा है। राजा हो गया, सॉवरन हो गया, शासक हो गया बेटा, ये वो परसन है जिसनों व्यक्ति सारे अधिकार सम देगा। ठीक है, हुण इस दियां किहड़े-किहड़े क्रिटिसिज्म ने। नंबर 1, रॉन्ग व्यू अबाउट दी ह्यूमन नेचर। सब तो पहला हॉब्स ने जिहड़ा मनुखी सुभाव दस्सिया है, मनुखी सुभाव उस तो उलट सी। असी पहला भी हिस्टरी च पढ़िया है कि आदमी जिहड़ा सीगा वो गंदा, हिंसक, स्वार्थी, ये सब तो आपां किते पढ़िया ही नहीं। आपां हिस्टरी दे विच आदि मानव बारे पढ़िया होएगा, बट ऑन दैट टाइम आदि मानव वॉज अ वेरी इंटैलीजेंट परसन, है ना, क्योंकि उसने अपने आप खाण लई जिहड़ा हैगा मांस चुनिया, फिर उन्हें पहिए की खोज की, फिर अग की खोज की, फिर कच्चे मांस नूं पकाउणा शुरू किया। इट मीनस वो इंटैलीजेंट सी, है ना, तो इस करके हॉब्स का जिहड़ा विचार है वो ह्यूमन बारे वो गलत है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट 2 पार्टीज़, यानी कि हॉब्स ये कहता है कि जनता ने आपस में समझौता कर लिया तो शासक नूं दे दिता तो शासक को सारे अधिकार आ गए, लेकिन जद कि कॉन्ट्रैक्ट जो होंदा है, जो किसी 2 परसन के कॉन्ट्रैक्ट होंदा है तो परसन 2 होंदे ने। ठीक है, जिद्दां आपां डील करते, डील के लिए 2 परसन होंदे ने ना, ये तो नहीं कहा जाता कि ठीक है डील सिर्फ एक ही परसन करेगा तो दूजे के उत्ते उहदी कंडीशनस लागू नहीं होणगियां। हाइपोथेटिकल थ्योरी मीनस कल्पनावादी सिद्धांत है, जस्ट इमेजिनरी थ्योरी है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, रियलिटी नहीं है। व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया जा सकता, व्यक्ति और समाज दोनों को वखरा नहीं किया जा सकता। अनडेमोक्रेटिक थ्योरी, अनडेमोक्रेटिक मीनस अलोकतंत्रिक सिद्धांत है। लोकतंत्रिक सिद्धांत मीनस फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जनता के लिए, जनता के विचों ते जनता के द्वारा, है ना। लेकिन हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इस दे बारे जनता के विच उपर कोई भी अधिकार जोड़े है नहीं दिता गया। इनकरेजिज एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि असीमितवाद को उत्साह दिता है। राजे नूं सारियां पावर्स दे देनियां, मतलब अपने पैर ते खुद ही कुल्हाड़ी मार लेनी। प्राकृतिक अवस्था के लोग
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੀ, ਮਤਲਬੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲਏ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਵਰਨਸ ਨੇਚਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੌਬਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਹੌਬਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੌਬਸ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਬਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਥਿਓਰੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਹੌਬਸ, ਲੌਕ, ਰੂਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਹੌਬਸ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਾ, ਭੱਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਥਿਓਰੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।